तो दोस्तों, कैसे हो? आपका प्यारा भाई फिर से एक नई रोचक कहानी में आपके साथ आ गया है। तो मेरे सारे दोस्त जल्द से फ्री होके जो भी ये कहानी है, कहानी दोस्तों, आज की जो कहानी है ये थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एकदम सच्ची कहानी है। ये कहानी है तीन दोस्तों की ऐसी ही कुछ रियल घटना पर आधारित किसी स्थान की कहानी है। वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ आपको, तो जाइएगा कहीं नहीं। सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक कहानी को जरूर सुनिएगा। दोस्तों, मेरा नाम शैलेश कुमार और मैं आपको कहानियां सुनाता रहता हूँ। आपके भी पास कोई कहानी हो तो जरूर मुझे आप कमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, उसके बाद कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरीके की है कि ये कहानी उत्तर प्रदेश के शिवपुरी नामक एक गांव की कहानी है। ये तीन दोस्तों की कहानी है। इसमें तीन दोस्त हैं, गोलू, नीरज और कमलेश। इन तीनों का एक दोस्त है जिसका नाम है राजेश। ये राजेश जो है ये मेरे साथ कनेक्ट है, मेरे से बातचीत होती रहती है दोस्तों। तो इन्होंने इन तीनों दोस्तों के साथ जो घटना हुई, उन तीनों दोस्तों ने आपस में राजेश को ये कहानी बताई और कहानी मेरे को, ये कहानी राजेश ने मेरे तक पहुंचाई। अब मैं इस कहानी को कंटिन्यू करता हुआ आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। तो कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये रियल घटना पर आधारित है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिवपुरी नामक गांव है दोस्तों, गांव के अंदर एक कुआं है जिसे मरघट कुएं के नाम से जाना जाता है। लोग आज भी उसे मरघट कुएं के नाम से कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, सब कुछ कहानी में डिटेल से समझते हैं। इस कहानी में, ये जो कहानी है अभी पिछली साल अक्टूबर नवंबर की लगभग कहानी है। ये रियल जो घटित हुआ उनके साथ में। इनमें जो तीन दोस्त है, नीरज, गोलू और कमलेश, ये तीनों आपस में दोस्त है और घर से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही इनका खेत है। ये तीनों रात में करीबन 11 साढ़े 11 बजे की बात थी। तो ये तीनों वहां से खेत की रखवाली करके घर पे लौट रहे थे। पानी यानी मोरने करने का काम जो होता है वो जो भी है बता रहे थे, मतलब रखवाली करके वो घर पे लौट रहे थे। किसी कारण बस लेट हो गए थे ज्यादा, पता नहीं, कुछ कंफर्म मुझे इतना याद नहीं है, वो ज्यादा उन्होंने डिटेल्स नहीं बताया था क्या कारण लेट हुए थे। तो वहां से वो तीनों घर की तरफ लौट रहे थे। अब टाइम लगभग 11 साढ़े 11 बजे का था और वो वहां से तीनों लौट रहे थे। जैसे वो घर से सॉरी खेतों से घर की तरफ आ रहे थे, तो आते आते रास्ते के अंदर एक कुआं पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको कहानी में स्टार्टिंग में बताया कि मरघट नाम के कुएं से जाना जाता है उसको। तो वहां पे लोगबाग भी कहते हैं उस कुएं के बारे में कि यहाँ पे करीबन 20 साल पहले एक लड़की ने उस कुएं के अंदर छलांग लगा दी थी, कूद कर मर गई थी। जिससे रात में कोई बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वहां से निकलते हैं, तो वहां पे अजीब आवाज आती है उस कुएं पे। और काफी सारी ऐसी घटनाएं वहां पे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने देखी है। जिससे क्या कि वो बाकी आजकल के जो नौजवान है, अपने जैसे लड़के हैं, उनको वहां से लेट नाइट को गुजरने के लिए मना करते हैं और उस कुएं के पास में जाने के लिए मना करते हैं दोस्तों। तो ये तीनों दोस्त है, ये गांव, उसी गांव के थे। पास में गांव था तो इनको पता था कि ये कुआं है और इसमें डर है, वो लड़की कूद के मर गई थी इस तरीके के। तो क्या हुआ कि दोस्तों, इन तीनों जो दोस्त है ये रास्ते रास्ते आ रहे थे, तो रास्ते में ही जैसे वो कुआं पास में पड़ा, तो उन तीनों में से गोलू नाम का जो दोस्त है उसने कहा कि चलो आज अपन कुएं की तरफ चलते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब फालतू कहने की बातें होती है। तो गपशप मारते आ रहे थे, हंसी मजाक करते आ रहे थे दोस्तों में, आपको पता है। तो उसमें से गोलू ने कहा कि क्यों ना अपन कुएं की तरफ जाके आते, एक बार देख के आते,
ये बड़े बुजुर्ग लोग जो कहते हैं ये ऐसे ही कहते हैं फालतू, या रियल में ऐसा कुछ है? तो बाकी दोनों दोस्तों ने कहा कि तू पागल तो नहीं हो गया कहीं? तू पागल तो नहीं हो गया? वहां पे जाना मतलब समझता है मौत को दावा देना। अब ये नहीं माना। तो बाकी दो दोस्त थे, कमलेश और नीरज, ये भी इनके साथ तीनों आपस में धीरे धीरे करके कुएं के पास चले गए। तो जैसे ही ये तीनों उस कुएं के पास में पहुंचे, तो वहां पे पहुंचने के बाद कुछ अंधेरा था। तो जो नीरज नाम का लड़का है उसने फोन निकाला अपना, फोन निकाल के टॉर्च ऑन किया। टॉर्च ऑन किया तो उसने टाइम देखा कि 11:45 का टाइम हो रहा था। जिसे टाइम देखा टॉर्च उन्होंने वहां पे किया, आसपास देखा कोई नहीं, एकदम टॉर्च उन्होंने वापस बुझाया और वो फोन को जेब में रख लिया उन्होंने। और जैसे ही वो वहां जाके रुके, कुएं के आसपास देखा उन्होंने, तो वहां पे एकदम बिल्कुल शांत वातावरण था, एकदम सन्नाटा सा छा रहा था। मतलब कुछ करीबन वो 2, 5, 10, 15, 20 सेकंड वहां पे रुके। रुकने के बाद में जैसे थोड़ी देर और वहां पे मतलब वो रुके, देखने लगे इधर, तो वहां पे मतलब अचानक से ही धीरे धीरे हवाएं चलने लगी। और कुछ जैसे वहां पे आसपास पेड़ थे, तो पेड़ के सूखे पत्ते नीचे पड़े हुए थे कुएं के पास, तो वो अचानक से ही उड़ने लगे। मतलब उनके पत्तों की खड़खड़ाहट की जैसे आवाज होती है ना, आंधी चलती है तो पत्ते उड़ते उनकी आवाज आती है, ऐसे अचानक से ही आवाज आने लगी। और वहां पे तीनों वहीं खड़े थे। तो जैसे ही मतलब उन तीनों को थोड़ा सा मतलब डर सा लगा एकदम, तो उसमें से नीरज ने कहा कि चलो यार वापस चलते, लगता है बारिश होने वाली है, हवा चलने वाली है, आंधी चलने वाली है, चलते अपन वापस घर पे लौटना है। तो जैसे ही वो तीनों वापस लौटने लगे, तो वहां पे जो कमलेश था, कमलेश, गोलू और तीनों नीरज तीन थे, तो कमलेश था, उसे अचानक से कुछ आवाज सुनाई आने लगी और वो बोलने लगा उन बाकी दोस्तों से कि तुमने कुछ सुना यार? कहा क्या? कि किसी लड़की की आवाज आ रही है और वो बोल रही है धीरे धीरे कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। इस तरीके की आवाज कमलेश के कानों में पहुंच रही थी। बाकी दोनों को नहीं सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ कमलेश को सुनाई दे रही थी। अब इस तरीके की बातें सुन के गोलू ने बोला कमलेश से, अबे क्यों मजाक कर रहा है यार, क्यों मजाक कर रहा है, चलो चलते घर पे आ जाओ। तो लेकिन अचानक से ही वो कमलेश रुका और उसने कहा कि नहीं यार, सच में आवाज़ आ रही है, तुम रुक के सुनो। जैसे ही वो तीनों रुके, वापस कुएं की तरफ मुड़े, तो उन तीनों ने ध्यान से देखा, सुना चुप होके, तो कुछ ऐसी आवाज़ रियल में उन तीनों को भी सुनाई दी। फिर नीरज के पास फ़ोन था, नीरज ने अपना फ़ोन निकाला, टॉर्च ऑन किया और जैसे कुएं की तरफ उन्होंने देखा, मतलब कुएं में देखा कोई है तो नहीं, लेडीज की आवाज़ ऐसा कुछ। तो वहाँ पे उन्होंने जैसे जाके देखा और कुएं के अंदर से एक वाइट कलर की, मतलब जो चेहरा होता है, सफेद कलर कपड़े कुछ पहन रखे थे और चेहरा ऊपर देख रहा था ऐसे, एकदम जैसे आपको क्या बताऊं कि आ, मानो कि कोई जैसे एक रियल मूवी में होता है ना, वो एकदम कोई वाइट कलर का चेहरा एकदम ऊपर आता है, सेम ऐसे ही मतलब उनको चेहरा उन्होंने टॉर्च किया तो उसमें कुएं में कुछ दिखा ऐसा कि जैसे मानो आप कोई ऊपर देख रहा हो ऐसे। और लेकिन उनकी आंखें नहीं दिख रही थी, सिर्फ उसका वाइट चेहरा दिख रहा था, कपड़े दिख रहे थे और उनकी आंखें नहीं दिख रही थी। अब जैसे ही इन तीनों ने ये देखा तो एकदम वो डर गए, डर के पीछे आ गए। मतलब उन्होंने अपनी आंखों को मसला और देखा कि कहीं अपन सपना अपना तो नहीं देख रहे, डर तो नहीं है। तो वापस उन्होंने देखा तो वो जो चेहरा था वो अब और ऊपर आ गया, मतलब पहले थोड़ा नीचे दिख रहा था, अब वो और ऊपर आ गया था। अब जैसे ही उन्होंने दोबारा देखा तो वो एकदम बेहोश हो गए और मतलब डरने लगे, एकदम होते ना हक बक हो जाते आदमी, और भागने लगे। जैसे ही वो भागने लगे
तो मतलब कुएं से आवाज और तेज हुई और उन तीनों का, कमलेश, नीरज और गोलू, इस तरीके से एक एक करके तीनों की आवाज आने लगी। और वो तीनों एकदम रुके और एकदम बिल्कुल बेहोश से हो गए। मतलब कहे तो कहते हैं ना कि होश उड़ जाते आदमी के, सेम वैसे ही हुआ उनके साथ। जो गोलू था वो अचानक से मतलब भग रहे थे, वो थोड़ा एकदम रुके तो एकदम बिल्कुल हाथ पैर उसके धूसने लगे, तो वो गिर गया। मतलब भगने के लगे जल्दीबाजी के चक्कर में वो गिर गया। अब जैसे ही वो गिरा तो बाकी दो दोस्त थे, कमलेश और नीरज, उसने उसको उठाया। अब जैसे ही उसने उसको उठाया तो उठाने के बाद में मतलब उसने, उन दोनों ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा जो था एकदम बिल्कुल लाल, उसकी आंखें लाल हो गई थी और चेहरा एकदम बिल्कुल उतरा उतरा सा हो गया, एकदम बिल्कुल कुछ अजीब सा, ऐसे लग रहा हो कि जैसे कुछ अजीब असर हो गया हो उसके अंदर अचानक से। अब आ, ऐसा देख कर उन दोनों ने उनसे कहा, गोलू क्या हुआ, सही तो है तू, आंखें कैसे लाल हो रही तेरी, क्या हुआ। अब वो धीरे धीरे ही कुछ मन में बड़बड़ा रहा था और मतलब बोल रहा था कि मुझे उसने बुलाया है और मैं जा रहा हूँ, मुझे उसने बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। इतना कुछ सुन के आ, वो तीनों ही वहीं बेहोश हो गए और वहीं गिर पड़े थे। अब जैसे ही वो गिरे तो फिर क्या हुआ कि उनको कुछ पता नहीं रहा, सब कुछ क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला बाकी ऊपर वाला ही जाने। अब अगली सुबह हुई तो सुबह मतलब एक गांव का बुजुर्ग आदमी था, तो वो वहां से जैसे आपको पता है कि फ्रेश फ्रेश होने जाते हैं लोग वक्त, तो सुबह जल्दी 5:30-6 बजे का टाइम था, वो निकल रहा था। तो उस कुएं के पास से ही वो निकल रहा था तो मतलब उन्होंने देखा कि वो तीनों लड़के थे वो वहां पड़े मिले उनको, बेहोश पड़े थे। मतलब पहले तो उसने उनके पास में बुजुर्ग आदमी थे, उनके पास में लाठी थी, तो उसने उससे ऐसे हिलाया उनको, किया भाई क्या कर रहे हो, इधर उठो। लेकिन वो नहीं उठे। तो मतलब उन्होंने वापस गया और गांव वालों को बुला के लेके आया। और उन्होंने उनको उठाया किया तीनों को, तो वो उठे, पानी वानी की छिड़काव दिए और हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करवाया दोस्तों। करीबन 2 से 3 दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे और भर्ती होने के बाद में जैसे मानो कि वो बच गए। शुक्र, ये मानो कि वो बच गए। नहीं पता था, गांव वालों को कुछ नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि वो डर रहे थे ना, मेन चीज तो इसलिए कुछ नहीं बोल पाए। और अब जैसे ही वो घर पे आए, मतलब हॉस्पिटल से उनको छुट्टी उट्टी मिली, तो जो इन तीनों के दोस्त हैं, सॉरी इन ये तीनों हैं इनके मम्मी पापा, क्या होता है कि एक बार उनसे पूछते हैं, उनके जो पितृदेव होते हैं उनसे पूछते हैं कि इन बच्चों के साथ क्या हुआ कैसे हुआ। तो पितृदेव है, उन्होंने तो सारा सब कुछ बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, कुएं के पास गए थे रात में। तो शुक्र मानो कि वैसे वहां से बचने का तो कोई चांस नहीं था, लेकिन ये जो नीरज है इसके ऊपर हनुमान जी का थोड़ा कृपा है, इस कारण बस ये तीनों की जान बच गई, नहीं तो ये नहीं बच पाते। ये थी। इसके बाद में से वहां से बाकी और लोगों का मतलब जिंदगी में, मतलब कहते हैं ना कि जाना, जैसे बाकी पहले तो बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे सिर्फ, हाँ तो आधे मानते थे आधे नहीं मानते थे, लेकिन उसके बाद में जितने भी लोग बाग थे वो सब एकदम रियल में मानने लगे कि यार वहां पे रियल में भूत है, नहीं जाना हमें। और लोगों का कहना है कि आज भी रियल में वहां पे वो जो आत्मा है वो वास करती है। कहानी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी ये मैं नहीं पूछूंगा दोस्तों, जो रियल कहानी थी, ये जो कहानी है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई, 3 दोस्त है, इनका एक दोस्त है जिसका नाम है, मैंने आपको बताया था, राजेश। राजेश अभी एसएससी जीडी की तैयारी करता है दोस्तों। वहीं पास के गांव में ही रहता है, मतलब तो उनके आसपास आना जाना रहता है, वो बातचीत करती है, वो बीएस कॉलेज में उनकी दोस्ती थी। तो वो मुझे फोन पे बता रहा था अभी 2-3 महीने पहले ये बातें कि यार हमारे गांव में दोस्त है उनके साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो दोस्तों मैंने सोचा कि मैं ये कहानी आप तक पहुंचाऊं। अगर आप भी उस गांव के आसपास रहते हो या उस कुएं के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ भैया मैं भी जानता हूँ।
ये मैं भी जानती हूँ। और दोस्तों, आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखा करो दोस्तों। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। यार, आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन दोस्तों मुझे ये चीज़ों को देखकर आपका एक लाइक मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि यार मैं अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए और वीडियो बनाऊं, अपनी फैमिली के लिए मैं और वीडियो बनाऊं अच्छी, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से। दोस्तों, कमेंट में अ, जैसा भी आपको लगा इस वीडियो के बारे में आप ज़रूर लिख के जाइएगा। और ना चाहते हैं, आपको अच्छी लगती है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। ऐसे ही एक और कहानी के साथ में मैं आपको मिलता हूँ। जब तक के लिए दोस्तों खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।